आज है 16 अप्रैल 2023 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। योगी सरकार उत्कृष्ट आकांक्षात्मक विकास खंडों को देगी पुरस्कार, 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यूपी सरकार उन आकांक्षात्मक विकास खंडों को पुरस्कृत करेगी जो विकास के कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। ऐसे विकास खंडों को पुरस्कार के रूप में 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2023-24 में नई मांग के माध्यम से संचालित योजनाओं में आवंटित बजट को आगामी 3 माह में व्यय किए जाने की कार्य योजना में इसका प्रावधान किया गया है। इस योजना में प्रदेश के आकांक्षात्मक विकास खंडों को उनके प्रदर्शन की विभिन्न कसौटी पर परखा जाएगा। कार्गो हब होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 3 तरफ बनेगी 130 मीटर चौड़ी पेरिफेरल सड़क। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पूर्वी दिशा में पेरिफेरल रोड व बफर जोन बनाया जाएगा। इस रोड के जरिए ग्रेनो वेस्ट से एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल पर सीधे पहुंचा जा सकेगा। बफर जोन की आरक्षित जमीन को भविष्य में जरूरत के हिसाब से उपयोग किया जाएगा। इसमें ढांचागत सुविधा, कमर्शियल आदि इमारतें बन सकेंगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण में 1334 हेक्टेयर में निर्माण कार्य चल रहा है। अगले साल सितंबर में एयरपोर्ट से यात्री सेवाएं शुरू होंगी। 3 साल में दुगना बढ़ गया चावल का निर्यात, व्यापारी केंद्र होने से मिला लाभ, सब्सिडी भी बन रही मददगार। उद्योग नगरी कानपुर से कृषि उत्पादों के निर्यात में 3 साल में 6 गुने का उछाल आया। जिला कृषि विपणन विभाग के आंकड़ों से इस बात का खुलासा हुआ। आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 में 16.66 करोड़ रुपए के अनाज का निर्यात हुआ। वहीं 2021-22 में यह बढ़कर 44.27 करोड़ और 2022-23 में 101.08 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। पॉलिटेक्निक में चाहिए प्रवेश तो 1 मई तक मौका। प्रदेश भर के पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में विभिन्न कोर्स में प्रवेश के लिए 1 मई तक का मौका है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा जारी ऑनलाइन आवेदन के बाद छात्र 2 मई से 8 मई तक आवेदन में त्रुटियां सुधार सकेंगे। प्रवेश पत्र 22 मई से डाउनलोड किए जा सकेंगे। प्रदेश भर के केंद्रों पर 1 से 5 जून 2023 तक परीक्षा होगी। छात्र gcup.admissions.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। लखनऊ कानपुर समेत 10 शहरों को तकनीक के जरिए बनाया जा रहा है स्मार्ट। 2000 करोड़ की लागत से एक्टिवेट हुआ ICCC। उत्तर प्रदेश के शहरों को अब तकनीक के जरिए स्मार्ट बनाया जा रहा है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए शहरों में सुरक्षा और ट्रैफिक के बेहतर प्रबंधन का काम किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए शहर भर में लगे हार्ड डेफिनेशन कैमरों की मदद से पूरे नगर की निगरानी आसान हुई। इसके जरिए न सिर्फ स्वच्छता के रियल टाइम अपडेट मिल रहे हैं, बल्कि हाल के वर्षों में अपराधों के खुलासे और अपराधियों की धरपकड़ के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से पुलिस को सबसे ज्यादा मदद मिली। मिनी PGI के रूप में विकसित होगा जननायक चंद्रशेखर कैंसर इंस्टीट्यूट, मुख्य सचिव ने किया निरीक्षण। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने शनिवार को बलिया के इब्राहिम पट्टी स्थित जननायक चंद्रशेखर हॉस्पिटल एवं कैंसर इंस्टीट्यूट का निरीक्षण किया। कहा कि अस्पताल मिनी PGI के रूप में विकसित होगा। उन्होंने मरीजों से बातचीत की और उन्हें दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। गन्ने के प्रमाणिक बीज के मूल्य में कमी, गन्ना आयुक्त ने जारी किए निर्देश। अपर मुख्य सचिव चीनी एवं गन्ना विकास संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि किसान हित में गन्ने की कई नवीन किस्मों के दाम कम किए गए। किस्म कोशा 13235 एवं को 15023 के अभिजनक बीज गन्ने की निर्धारित दरों में कमी की गई। अब ये गन्ना किस्में उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर से संबद्ध केंद्रों एवं चीनी मिल फार्मा से मात्र 850 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर उपलब्ध होंगी। दिल्ली NCR वालों के लिए अच्छी खबर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक चलने वाली मेट्रो के लिए DPR तैयार हो रही है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इसकी DPR तैयार कर नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को सौंपेगी। उसके बाद NMRC इस पर अध्ययन करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक फाइनल किया गया है कि अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए नोएडा एक्सप्रेसवे के सहारे मेट्रो रूट बनाया जाएगा। वकीलों की हड़ताल समाप्त, जिला जज का हुआ स्थानांतरण, सोमवार से विधिवत होगा काम। कानपुर में जिला जज के स्थानांतरण की मांग को लेकर आंदोलित अधिवक्ताओं की मांग मान ली गई। जिला जज संदीप जैन को जुडिशनल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। उन्हें तत्काल प्रभाव से वहां पहुंचने के आदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने दिए हैं। जिला जज के स्थानांतरण को लेकर अधिवक्ता 15 मार्च से आंदोलित हैं। शुरुआत में सिर्फ जिला जज की अदालत का बहिष्कार वकीलों ने किया था। अब सोमवार से विधिवत होगा सभी काम। यूपी में बड़ा हादसा, पुल से नीचे गिरी 42 लोगों से भरी ट्रॉली, 11 लोगों की मौत, 31 लोग घायल। यूपी के शाहजहांपुर में शनिवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। 42 लोगों से भरी ट्रॉली पुल से नीचे गिर गई, जिससे 11 लोगों की मौत हुई,
जबकि 32 से अधिक लोग घायल हो गए। हादसे की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस और प्रशासनिक अफसर मौके पर पहुंचे। घायलों को एम्बुलेंस सीएचसी भेजा गया है। जानकारी के अनुसार अजमतपुर गांव में आयोजित हो रही भागवत कथा के लिए शनिवार दोपहर गर्रा नदी से 2 ट्रॉलीज में सवार होकर लोग जल लेने के लिए गए थे। जल भरने के बाद सभी वापस गांव के लिए निकले। दोनों ट्रॉलीज में आगे निकलने की होड़ लग गई। दोनों एक दूसरे को ओवरटेक करने लगी। लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ी यात्रियों की आवाजाही एक साल में 64% की बढ़ोतरी। देश के सबसे तेजी के साथ बढ़ते हवाई अड्डों में से एक लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। लखनऊ एयरपोर्ट से 2021-22 की 33.46% यात्रियों की तुलना में साल 2022-23 में 64% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। लखनऊ एयरपोर्ट से 2021-22 में 27.5 लाख यात्रियों की तुलना में घरेलू यात्रियों की संख्या 2022-23 में बढ़कर 46.35 लाख की वृद्धि दर्ज की गई। अगर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की बात करें तो साल 2021-22 की तुलना में 2022-23 में 8.5 लाख यात्रियों के साथ 42% की वृद्धि देखने को मिली। निकाय चुनाव के लिए डिजिटल दुनिया तैयार, गजब होगा प्रचार, राजनीतिक दलों की तैयारी पूरी। निकाय चुनाव के प्रचार का अंदाज अलग होगा। इसके लिए डिजिटल तैयारी की जा रही है। चूंकि इस चुनाव में मतदाता शहरी हैं, तो यहां नारों, झंडे, बैनर्स के अलावा सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का तगड़ा इस्तेमाल होगा। इवेंट कंपनीज ने भी कमर कस ली। वे डेटा कलेक्शन के जरिए पार्टी और प्रत्याशियों के सामने दावे पेश कर रही हैं। बिना अनुमति चुनाव में नहीं दौड़ेगी कोई गाड़ी, मिलेगा वाहन पास। यूपी नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में वाहन पास बहुत जरूरी प्रक्रिया है। बिना पास के कोई भी वाहन चुनाव में उपयोग नहीं किया जा सकता, जिसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर नोडल अधिकारी नामित कर दिए गए। वाहन पास के लिए प्रत्याशी को अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र देना होगा। डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के लिए वाहनों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चुनाव के लिए प्रशिक्षण 20 अप्रैल को। पहले चरण में 1064 लेंगे ट्रेनिंग। हाथरस में निकाय चुनाव के लिए मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण दिए जाने के प्रशासन की ओर से खाका खींच लिया गया है। प्रथम चरण में 20 अप्रैल को पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी प्रथम को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रथम चरण में 1064 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशासन की ओर से जिले के 10,000 से अधिक कार्मिकों का डेटा फीड किया गया है। ये प्रशिक्षण 20 अप्रैल को संत फ्रांसिस इंटर कॉलेज में होगा। टिकट न मिलने से नाराज नेताओं को मनाएगी कांग्रेस। लखनऊ के लिए बनाई जांच पड़ताल कमेटी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने टिकट न मिलने से नाराज नेताओं को अभियान चलाकर मनाने का फैसला किया। इसी के तहत लखनऊ नगर निकाय चुनाव के लिए अवध प्रांत के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री नकुल दुबे की अध्यक्षता में जांच पड़ताल कमेटी बनाई गई। ये प्रयोग अन्य जिलों में भी किया जाएगा। उधर शनिवार को निकाय चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज कई दावेदारों ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर हंगामा भी किया। दिन आएंगे 50,000 मामले, कोरोना मचाएगा कोहराम, एक्सपर्ट्स ने चेताया। कोरोना के बढ़ते मामले एक बार फिर से डराने लगे हैं। भारत में हर दिन अब 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर डॉक्टर मनीन्द्र अग्रवाल ने डराने वाली भविष्यवाणी की। उनका कहना है कि मई के मध्य में कोविड के मामले अपनी चरम पर पहुंचने की उम्मीद है। एक मैथमेटिक्स मॉडल के आधार पर की गई भविष्यवाणी से पता चलता है कि मई में लगभग 50 से 60,000 कोविड मामले दर्ज किए जाने की संभावना है। हालांकि एक सप्ताह के बाद एक सटीक भविष्यवाणी की जाएगी, जब टीम के पास रिसर्च करने के लिए पर्याप्त डेटा होगा। अखिलेश वरुण के बाद अब प्रियंका गांधी ने मांगी सारस की आजादी। अमेठी के आरिफ का सारस इन दिनों राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कानपुर के चिड़ियाघर में अपना क्वारंटीन समय पूरा करने के बाद भी सारस अभी पिंजड़े में ही कैद है। उसे खुले आकाश में छोड़ा जाएगा या नहीं, इस पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका। ऐसे में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, भाजपा सांसद वरुण गांधी के बाद अब कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी सारस की आजादी की मांग की है। असद गुलाम एनकाउंटर की होगी मजिस्ट्रियल जांच, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश। झांसी के थाना बड़ा गांव इलाके में बृहस्पतिवार को एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अहमद और शूटा गुलाम मारा गया था। पुलिस का कहना था कि दोनों अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने के लिए झांसी पहुंचे थे। दोनों की गिरफ्तारी की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने एसटीएफ पर ही फायरिंग कर दी। एसटीएफ की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में असद और गुलाम मारे गए। जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार ने इस घटना की मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जांच अधिकारी नगर मजिस्ट्रेट अंकुर श्रीवास्तव को बनाया गया। नगर मजिस्ट्रेट ने जांच शुरू कर दी है। रेलवे की तरफ से एक हाई स्पीड ट्रेन टेस्टिंग ट्रैक बनाया जा रहा। रेलवे की तरफ से एक हाई स्पीड
ट्रेन टेस्टिंग ट्रैक बनाया जा रहा है। इस ट्रैक पर ट्रेन 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से चल सकेंगी। रेलवे की तरफ से यात्रियों को दी जा रही सहूलियत में ये बड़ा बदलाव माना जा रहा है। रेलवे का हाई स्पीड टेक्नोलॉजी का प्रयोग सफल रहा तो आने वाले समय में इस पर तेजी से काम किए जाने की उम्मीद है। एएनटीएफ में नौजवान पुलिस बल की होगी तैनाती। कांस्टेबल के लिए 45, एसआई के लिए 50 वर्ष की उम्र सीमा। नशे के अवैध कारोबारियों की कमर तोड़ने के लिए गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में नौजवान पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। इसमें प्रतिनियुक्ति के आधार पर भेजे जाने वाले पुलिस बल के लिए डीजीपी मुख्यालय से उम्र सीमा तय कर दी गई। फिलहाल प्रतिनियुक्ति पर कुल 450 पुलिस कर्मियों की तैनाती होनी है। एएनटीएफ के डीआईजी अब्दुल हमीद ने बताया कि करीब 450 पदों पर नियुक्ति के लिए शासन को पत्र लिखा गया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने इन पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनाती की मंजूरी दी है। यूपी में तीखे हो रहे गर्मी के तेवर, प्रयागराज सबसे गर्म, हीट वेव की चेतावनी। जैसे जैसे अप्रैल के दिन आगे बढ़ रहे हैं, गर्मी के तेवर तीखे होते जा रहे हैं। शनिवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज सबसे गर्म दिन रहा और यहां दिन का तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि आगरा 42.6 डिग्री अधिकतम तापमान के साथ दूसरे स्थान पर रहा। ज्यादातर इलाकों में पारा 40 के करीब या इससे पार कर गया। आगरा और प्रयागराज में लू जैसे हालात बने रहे। मौसम विभाग ने प्रदेश के लिए हीट वेव की चेतावनी जारी की है। केंद्र सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, जनधन खाता रखने वालों को मिल रहे 10,000 रुपए। केंद्र सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें गरीबों को आर्थिक सहायता से लेकर फ्री राशन तक की सुविधा दी जा रही है। अब जनधन खाता धारक रखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। जनधन खाता धारकों को केंद्र सरकार की तरफ से पूरे 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इसका फायदा देश के करीब 47 करोड़ से भी ज्यादा खाता धारकों को मिलेगा, लेकिन इस पैसे के लिए आपको अप्लाई करना होगा। यूपी निकाय चुनाव के लिए रालोद ने घोषित किए प्रत्याशी। यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई। सभी दल प्रत्याशी चयन करने में जुटे हुए हैं। राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। सपा और रालोद में भी सीट के बंटवारे पर कई दिनों से चर्चा चल रही है। कई सीट के बंटवारे पर सहमति बन गई, जबकि कई पर बातचीत अंतिम दौर में है। सीट के बंटवारे पर आपसी खींचतान की भी खबरें थी। इसे लेकर लगातार बैठकों और चर्चा चल रही है। इस बीच सपा के साथ गठबंधन करके लड़ रही राष्ट्रीय लोकदल ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। पार्टी ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण खबर, 30 अप्रैल तक अपलोड करना होगा ये डेटा, वरना रुकेगा वेतन। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। अब अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों का डेटा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके लिए एक निश्चित तारीख तय की गई, जिसके तहत 30 अप्रैल तक पोर्टल पर डेटा अपलोड न होने पर उसका वेतन रोक दिया जाएगा। एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, पीएनबी ग्राहकों के लिए आरबीआई गवर्नर का ऐलान सुनकर खुशी से उछल पड़े खाता धारक। अगर आप पिछले दिनों अमेरिका और स्विट्जरलैंड के बैंक डूबने के घटनाक्रम के बाद भारतीय बैंकों के बारे में सोच रहे हैं, तो ये खबर आपको राहत देगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि देश की वित्तीय प्रणाली को लेकर सकारात्मक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत का फाइनेंशियल सिस्टम अमेरिका और स्विट्जरलैंड से पूरी तरह से अछूता है। बैंकिंग प्रणाली का इस पर किसी तरह से कोई प्रभाव नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की बैंकिंग प्रणाली जुझारू, स्थिर और दुरुस्त है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।